हेलो, मैं कनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। तो आज का सब्जेक्ट है जो कंसल्टेंसी आप कैसे ले सकते हैं। ये स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी या मुझे एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से आपको चाहिए या जो तांत्रिक के हिसाब से आपको चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो आप कैसे क्या मुझसे कांटेक्ट करेंगे। वो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। आपका फ्रंट फेस पिक्चर भेजना है। आपको दोनों हाथ का जो पाम लाइन्स है वो सेपरेटली भेजना है। मैं जूम करके देख लूँगी। आपको जूम करके फोटो नहीं उठाना है। और आपका प्रॉब्लम क्या है जिस्ट में लिखिए। कोई वॉइस मैसेज नहीं सुनती जब तक आप मेरे नॉन कस्टमर नहीं होते। और ये है कि आपका सवाल क्या है, आप लिख कर भेजिए, तो मैं जब भी फ्री हो जाऊंगी आपको कॉल करके बता दूंगी, ठीक है। और आज का सब्जेक्ट है बोकरी का मतलब क्या है, ये मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी। कि पहले मैं बता दूं कि लग्न राशि क्या है। एक काम करती हूँ, ये ड्रेस बैंड का सेकेंड वीडियो जो है उसमें बकरी डिटेल्स बताती हूँ, तो इस वीडियो में ये भी बता दूँ कि ज्योतिष का मतलब क्या होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ज्योतिषी बनकर मैं एक चार्ट बनाऊंगी। तो इस चार्ट में आपका लग्न प्लेस किया जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। ज्योतिष का जो कैलकुलेशन होता है, आफ्टर कैलकुलेशन ये लग्न निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे प्लेस करूंगी मैं, राशि प्लेस करूंगी, मतलब जिस घर में चंद्रमा होता है उसको राशि बोला जाता है, तो राशि प्लेस करूंगी। फिर आपके जन्म के समय पर जो पूरा प्लैनेट पोजीशन है वो प्लेस करूंगी। उसके बाद आपने जो सवाल भेजा है वो सवाल का जवाब क्या हो सकता है, इस प्लेसमेंट के बाद ही मैं ज्योतिषी बनकर आपको बता सकती हूँ। ज्योतिष विद्या कोई मैजिक नहीं है। ये जो मैं कहती हूँ फेस रीडिंग करती हूँ, तो आप अगर हमेशा अचानक हमसे पूछे बोलिए तो मेरे चेहरा देख के आप क्या समझती है, नहीं, ये सब नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। फेस रीडिंग मतलब है कि मैं कैसे फेस रीडिंग करती हूँ। आप मेरा कस्टमर बनना चाहते हैं, आपने डेटाबेस भेजा तो मैंने ये कुंडली बनवाई। फिर पामिस्ट, जैसे कि मैं पामिस्ट हूँ, तो आपके हाथ की रेखा में चेक करके देखना है, कैलकुलेशन करना है कि इस कुंडली के साथ आपके हाथ की रेखाएं जो है मैच हो रहा है कि नहीं। फिर फेस रीडिंग करूँगी, जैसे कि आपका फ्रंट फेस पिक्चर भेजा, तो वहाँ से आपका जो कुंडली में जो प्लैनेट पोजीशंस है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद ही मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि ज्योतिषी सिलेक्ट करते हैं इंसान इसलिए कि अपना जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व नहीं कर सकते। ज्योतिष विद्या एक रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट है। ये हमने नहीं बनाया, हमने तो पढ़ा लिखा और पास किया, सर्टिफिकेट लिया, फिर इसको प्रैक्टिस किया। जो लिखा गया है लाखों साल पहले, तो उसी को पढ़कर हम लोग ज्योतिषी बनते हैं। तो लोग बहुत आशा लेकर अच्छा ज्योतिषी ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये भी है कि आपको आप ज्योतिषी को सस्ता मत सोचिए कि हमने ये हर किसी को रास्ते में बैठकर जो लोग कहते हैं हम ज्योतिष है 50 रुपये में बता देते हैं, नहीं, हम लोग ऐसे नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ज्योतिष विद्या एक विद्या है, इसके पीछे कई साल मेरा गया है। मैंने इन्वेस्ट किया है, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए खुद को इन्वेस्ट किया है इस विद्या के पीछे। क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। इंस्टेड ऑफ मनी मैं आपको हेल्प करूँगी। तो आप खुद सोचो, आप भी आपसे भी कोई मदद मांगे या आपसे कोई काम करवाना चाहे तो क्या आप फ्री में करते हो? हाँ, तो ये एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब ही ये है, जो पेशा है उसका मतलब ही ये है कि पैसे के बदले में ये पेशा मतलब ये सर्विस आपको मिल सकता है।
तो तंत्र विद्या भी ऐसा ही है कि आपने जो कहा, ये पूछा, तो उसका जो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तांत्रिक बनकर मैं कैसे आपको सपोर्ट दे सकती हूँ, ये सब कुछ इस तंत्र विद्या में होते हैं। कैसे आपको सिस्टमेटिकली इसको ओवरकम करना है। तो कुछ भी फ्री नहीं है, ना तो मैं फ्री हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी फ्री है, ना तंत्र फ्री है। ये फ्री कंसल्टेंसी 5-10 मिनट के क्यों देती हूँ कि आप जो फर्स्ट सवाल जो है आप मुझे भेजोगे, तो उसके ज़रिए आप और हम 2 बातचीत करेंगे। ये फर्स्ट जो फ्री कंसल्टेंसी है, तो आपको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का जो चांस है वो दे रही हूँ। क्योंकि कई ज्योतिषी ऐसे भी होता है कि पैसे के बिना एक बात भी नहीं करते, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप मुझे भरोसा करोगे या विश्वास करोगे, इससे पहले आप मुझे जान लो। तो वैसे ही फ़ोन करके आप कौन हो, क्या करती हो, ये नौटंकी, इसके बीच में हम नहीं जा रहे हैं। मेरे पेशे को लेकर हम आपको चांस दे रहे हैं कि आप सवाल करो। अगर मैं पसंद हूँ, आप बातचीत करो, आपका एक सवाल का जवाब जान लो। लेकिन आपको ये फ्री सवाल का जवाब देने के लिए मैं फ्री में ये कैलकुलेशन क्यों करूँगी, जबकि ये मेरा पेशा है। ये इसलिए करूँगी कि करती हूँ क्योंकि इस पेशे को प्रैक्टिस में रखना है। अगर हम सब कुछ जान गए, दिग्गज बन गए, पंडित बन गए और कुछ सीखना नहीं है, नहीं, ज्योतिष विद्या या कोई भी विद्या ऐसा नहीं है, सब कुछ सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जब भी मैं फ्री होती हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। ये अनजान लोगों का कुंडली बनाती हूँ ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ और उसका जवाब दे दूँ। 5-10 मिनट का फ्री कंसल्टेंसी है। लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको पसंद हूँ तो पैसे देकर आप मेरे साथ कांटेक्ट करें और जितने सारे सवाल हैं वो हमें भेज के रखिए। हम जितना पैसा आप भेजेंगे उसके बल पर हम बैठकर आपसे ऑडियो कंसल्टेंसी में बात करेंगे। और वीडियो कंसल्टेंसी मैं आपको अलाउ करूँगी तब अगर आप तांत्रिक के रूप में मुझे सिलेक्ट करना चाहते हो। ऑडियो के बाद, ऑडियो कंसल्टेंसी के बाद, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी के बाद फिर हमें सिलेक्ट करना चाहते हो तांत्रिक के रूप में, तो मैं एग्रीमेंट करवाती हूँ कि भाई आपको एक टोकन मनी देना पड़ेगा, फिर आपका काम जैसे होता जाएगा तो आप वैसे पेमेंट कर देना। एग्रीमेंट के बगैर मैं कोई काम हाथ में नहीं लेती। ठीक है, ये है आज का सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं करती हूँ बकरी का मतलब क्या है, क्योंकि ये समझना पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा बुखार होने से हर कोई पैरासीटामोल खाना है, ये जानते हैं, है ना। तो वैसे ही ज्योतिष का जो बेसिक पार्ट है वो सभी को जानना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में जैसे बता रही हूँ, इस कुंडली में क्या है, लग्न जो मैं निकालूंगी। लग्न का मतलब ये है कि सर से पैर तक आप दिखने में कैसे हो, आपका हाथ, पैर, चेहरा, जो फॉर्मेशन है, सब कुछ लग्न में मिलते हैं। आपकी आंखें, आपके होठ, आपके नाक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और राशि में क्या मिलता है, आपका माइंड क्या है, किस तरह के मेंटालिटी के इंसान हो आप, सच्चा इंसान, झूठा इंसान, फरेब इंसान, मास्क, मुखौटा पहनकर इंसान, हाँ, तो किस तरह की गंदा इंसान, सब कुछ ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के इंसान हो। तो मैं फेस्टिडर होने के नाते ये ज्योतिषी बनकर ये जैसे समझती हूँ, फेस्टिडर बनकर भी जैसे कि मैं फेस्टिडिंग भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो फेस्टिडिंग करके भी मैं समझती हूँ। जितने सारे लोगों से मैं हर एक दिन मिलती हूँ, सबको मैं समझती हूँ। जिन लोगों से मैं मिली हूँ अपने ज़िंदगी में, सबको मैं समझती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सबको मैं बताते फिरूँ कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, क्योंकि ज़िंदगी में कई तरह के लोग होते हैं और समाज में समाज में कई तरह के लोगों को लेकर ही चलना है। तो जो मेरा कस्टमर नहीं है वो अच्छा है या बुरा है, मैं जो समझती हूँ समझकर उससे दूर रहती हूँ या आगे जाकर बात करती हूँ। इट डिपेंड्स कि वो इंसान कैसा है।
तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। फेस रीडिंग एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। फेस रीडिंग का मतलब क्या है, जो प्लैनेटोरियल पोजीशन, ग्रह नक्षत्र का पोजीशन, वो एक इंसान के सर से पैर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस करना, ये एक अलग सब्जेक्ट भी है, इसका नाम फेस रीडिंग ही दिया गया है। फेस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं ये आपको बोलूँ कि आप आज मछली भात खा कर आए या ये यहाँ पर गए थे, ये बताया था। नहीं, ये सब नौटंकी नहीं है। फेस रीडिंग का मतलब एक इंसान के, जैसे कि लग्न जो होता है, मैंने बोला कि सर से पैर तक, वैसे ही उसको रीड करना, इस कुंडली के बगैर उसको रीड करना, वो फेस रीडिंग होता है। चलो आज ये था। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।